तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड 56 का उसके मांगा के वर्जन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है, इस चैप्टर का जो नाम होने वाला है वो द वेडिंग होने वाला है। तो हमारा सीन शुरू होता है और हमें जो यूलैंड क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वेडिंग सेरेमनी चालू हो गया था यून यून का और पिल किंग गू मू का। और फिर तभी हमें जो है गू मू के कुछ सर्वेंट का दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा ओकेजन है, लेकिन आखिर में सबका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। तभी एक बंदा उन लोग को शांत करवाता है। तभी हम जो है देखते हैं कि वहाँ पर यून यून आ गई थी वेडिंग सेरेमनी के ड्रेस में। तो उसको देखकर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो प्रीवियस सेक्ट लीडर है यूलैंड क्लैन की, और ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो यून यून को देखकर अब गो किंग बोलता है कि देखो कि तुम तो वाकई में खूबसूरत लग रही हो। ये बात सुनकर यून यून उस पर गुस्सा हो जाती है। अब बोलती है कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे नाम से बोलने का, कि तुम लोग जो है मेरा कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि मेरा डाउ की पावर को सील कर दिया गया है और तुम एक लड़की से शादी कर रहे हो फोर्सफुल्ली। तो तुम्हें कोई भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा नाम लो। तो ये सब हरकत देखकर यूनियन का उसका मास्टर बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, आज तुम्हें जो है शांत रहना चाहिए। अब बोलता है कि मैंने तुम्हारा डाव की पावर को इसलिए सील किया है क्योंकि तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश किया गया है उस गधे साओयन के द्वारा। और उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हें तो गुहे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो एक 7 लेवल का अल्कमी है। तो तुम्हें तो ये बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शादी उसके साथ हो रहा है, और ये तो लक नहीं बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन गिफ्ट है मेरे तरफ से। तो यून यून गुस्सा हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ के कुछ गार्ड उसको शांत करवा देते हैं। हम बोलते हैं कि तुम जो सेक्ट लीडर से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। और फिर तभी हम गू ही को देखते हैं, जो कि बोलता है कि मैं जो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ यून सेक्ट लीडर के लिए, क्योंकि उनके कारण मेरा और यूनियन का शादी हो रहा है। और फिर उससे बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि जब हम लोग का शादी हो जाएगा तो आप जो है यूनियन पर जो सील लगा हुआ है वो जो है हटा देंगे, ताकि मैं उसको लेकर यहाँ से जा सकूँ। तो ये बात सुनकर यून सेन बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं हटा दूंगा। यून सेन अपने मन में सोचता है कि हाँ ये चीज़ होगा अगर ये शादी सक्सेसफुली हो गया तो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉयन आ जाता है। अब बोलता है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, और आखिर में तुम लोग का हिम्मत भी कैसे हुआ सिस्टर यूनर का शादी इस गधे से करने का। तो हम देखते हैं कि उसको देखकर गूही यून जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी हम यून सेन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि फाइनली तुम आ चुके हो। तभी सॉयन उसको बोलता है कि आखिर में तुम लोग कैसे आदमी हो कि तुम जो एक औरत के मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, का ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हो। तो सायन को वहाँ पर अकेला देखकर यून सेन बोलता है कि क्या तुम इस वेडिंग सेरेमनी को अकेले रोकने वाले हो। तो सायन बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे बंदे आ जाते हैं, हाँ, जो कि उसके साथ कोऑपरेट करने वाले थे। जहाँ पर हम एक ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि जियामर रॉयल एम्पायर का इस ग्रेट गार्जियन बेस्ड ड्रैगन था। इसका नाम जो है सेरेन से ड्रैगन बेस्ट है, और इसका लेवल जो है डाओ होंग होने वाला है, और ये एक मैजिकल बेस्ट है, ठीक है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि तुम जो है यहाँ पर अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे, और तुम जो है गुहे के साथ अलायंस फॉर्म नहीं कर पाओगे। और सब लोग उस पर गुस्सा हो रहे थे। तो ये सब चीज़ देखकर यून सेन बोलता है कि अब जब तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर तुम एक चूहे या फिर कीड़े मकोड़े हो, जो कोई भी हमारे यूनलैंड क्लैन के खिलाफ जाएगा उन सबको मरना पड़ेगा। यून सेन को देखते हैं, जो कि अपने क्लैन के जितने भी डिसाइफर थे और जितने भी मास्टर थे उन सबको आदेश देता है कि इस पर अटैक करो, और यहाँ से कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उन लोग से जितने भी मेंबर थे यूनलैंड क्लैन के, वो सब अटैक कर देते हैं। और उधर से जितने भी मेंबर थे, जितने भी फैमिली था सॉयन को सपोर्ट कर रहे थे, वो सब, और उनके पीछे फाइट शुरू हो जाता है। तो उनका फाइट देखकर हम देखते हैं कि गू ही यूनर को वहाँ से ले जाने लगता है। अब बोलता है कि ये प्लेस सेफ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यूनर जो है उसका हाथ अपने हाथ से छुड़वा देती है,
अब बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। और फिर तभी हम जो है यूनसेन और सॉयन को देखते हैं, जहाँ पर सॉयन उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरा फैमिली पूरा ख़त्म हो गया है और मुझे नहीं पता कि मेरे फादर अभी जिंदा है या फिर मर गए, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि वो जो है किसी मिस्टीरियस पावर के कंट्रोल में है और मैं तुमसे इसका बदला लेके रहूँगा। तो ये बात सुनकर यूनसेन बोलता है कि बहुत ज़्यादा दुख की बात क्या है कि तुम्हारा फादर मेरे पास नहीं है। अगर वो मेरे पास रहता तो मैं उसको पूरा एहसास दिला देता कि टॉर्चर किसे कहते हैं। तो ये सब बात सुनकर फाइनली यूनर को एहसास हो जाता है कि सॉ फैमिली जो डिसअपीयर हो गई अचानक से, इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि यूनसेन का हाथ है। ये बात सुनकर सॉयन बोलता है कि चलो तुमने ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरे फादर का डिसअपीयरेंस जो है तुम्हारे से रिलेटेड है। तो ये बात सुनकर यूनसेन बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम्हें पता भी चल गया कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं या फिर मर गए, क्योंकि तुम कभी भी अपने फादर को नहीं खोज सकते हो। अब बोलता है कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा फादर कहाँ पर है और वो किस हालत में है। तो ये बात सुनकर सॉयन स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि वो जो सॉल्ट पैलेस में है। तो यूनसेन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सॉल्ट पैलेस के बारे में पता है, लेकिन कैसे? और सॉयन बोलता है कि मैं अपने फादर को सॉल्ट पैलेस से बचा के लेके आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको जो है यहाँ पर मारना चाहता हूँ और तुमसे सारा प्रॉब्लम सेटल डाउन करना चाहता हूँ। और यहाँ पर सॉयन जो है कोई टेक्निक परफॉर्म करता है जो कि उसका पावर को इंक्रीज़ कर दिया था। तो आपको पता होगा ये टेक्निक कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इस टेक्निक को देखकर यूनसेन हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, और फिर वो जो उस पर लेजर बीम से अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो सॉयन था उसके लेजर बीम से बच जाता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो सॉयन था वो उस पर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है। तो उस टेक्निक को, उस अटैक को यूनसेन रोकता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं, और उस पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे अटैक करने वाला था सॉयन पर, वहाँ पर उसका मास्टर यान लाओ आ जाता है और उसके ऊपर जो है अपने फायर से अटैक कर देता है। तो उसको देखकर यूनसेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस फायर को देखकर। तभी सॉयन बोलता है कि मास्टर, आपने फाइनली डिसाइड किया कि आप अभी आएंगे। तो और फिर तभी उसका मास्टर बोलता है कि एक डॉ जोंग लेवल का बंदा इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे बिहेव कर सकता है मेरे सामने। और फिर वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको जल्दी लेके आ जाऊँगा।